मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझसे अब यहाँ और नहीं रहा जाएगा। शायद अब जब मैं मरूं तब मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊं। मैं यहाँ इस घर में 6 महीना पहले आई थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। मैं अब कभी भी बाहर आ जा सकती थी। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मुझे यह आज़ादी बहुत पसंद आ रही थी। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। मैं कभी कभी उससे बात किया करती थी। वह थोड़ा अजीब था। वह बैठे बैठे अचानक से हंसने लगता और काफ़ी देर तक हंसता रहता। मुझे यह चीज़ बहुत अजीब लगती थी, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं रहती थी। एक रात मैं सो रही थी कि तभी अचानक मेरे घर की घंटी बजी। मैं चौंक कर डर में खड़ी हो गई कि इतनी रात में कौन होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन एक पार्सल रखा हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात में यह मुझे किसने भेजा होगा। उस पार्सल में एक बहुत सुंदर आईना था। कितना आकर्षण था उस आईने में। मैंने उस आईने को दीवार पर टांग दिया। मुझे लगा शायद ये मेरे मम्मी पापा ने भिजवाया है। उस पार्सल में एक लेटर भी था। मैंने उस लेटर को खोला तो उस पे लिखा था, क्या तुम अपने अक्स के भयानक रूप को देखना चाहोगी? उसमें आगे लिखा था, तो आईने के आगे मोमबत्ती लेकर इस लाइन को बोलो। आगे उसमें वो लाइन लिखी थी जो मुझे बोलनी थी। मैंने उसे आधे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा ये क्या बकवास है। मैंने उसे ड्रॉअर में रख दिया। अगली सुबह मैं बस कॉलेज के लिए निकल ही रही थी। मैं खुद को आईने में निहार रही थी। मैं आईने में खो सी गई। मुझे होश आया। मैंने घड़ी में देखा कि मैं आधे घंटे से आईने के आगे खुद को देख रही थी। मैं जल्दी से कॉलेज के लिए गई। रात को मैं घर आकर ही सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। उस आईने के आकर्षण ने मुझे दोबारा से खींच लिया। मैं उस आईने के आगे जाकर खड़ी हो गई। अचानक मुझे होश आया। मैंने देखा रात के 2 बज रहे थे। मुझे एक अजीब से डर ने घेर लिया। मैं सोचने लगी कि यह मुझे क्या हो रहा है। मैं चुपचाप सोने के लिए चली गई। अगली सुबह मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। मैंने आईने की तरफ नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लग रहा था। फिर मुझे याद आया, मेरी स्कूटी की चाबी तो ड्रॉअर में रखी है। मैं चाबी लेने के लिए अपने रूम में गई। रात के 10 बज रहे थे जब मुझे होश आया। मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी थी और मैं फिर से आईने के आगे खड़ी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरी ड्रॉअर अपने आप खुल गई।
मैं बहुत डर गई। मैं कांपते पैरों के साथ उठी। मैंने उस ड्रॉअर में से उस लेटर को निकाला। मैं सोचने लगी, शायद यह सब जो भी अजीब मेरे साथ हो रहा है वह सब बंद हो जाए अगर इस लेटर में जो लिखा है मैं वह करूं तो। मैंने कमरे में अंधेरा कर लिया। मैं एक कैंडल को लेकर आईने के आगे खड़ी हो गई। उस समय मेरी बुद्धि पर ताला लग गया था। फिर मैंने उस लाइन को बोला, ऐ इस खूबसूरत आईने के मेरे अक्स, मेरी रजामंदी है कि तू मैं और मैं तू हो जाएं। थोड़ी देर तक कमरे में गहन सन्नाटा था। फिर तभी मैंने जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा अक्स आईने से गायब हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इस बात से अनजान थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके आगे जो हुआ उसने मेरी रूह कपा दी। मेरा अक्स आईने में एक भयानक हंसी हंस रहा था। मैं उसे देखकर बहुत डर गई। मैं अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर बैठ गई। मेरा अक्स आईने से मुझे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गया। आधी रात तक मैं बैठी डरती रही। फिर मेरी भी आंख लग गई। अगली सुबह मैं उठी। मैं बस इस आईने से दूर हो जाना चाहती थी। लेकिन एक सेकंड, मेरे कमरे के खिड़की दरवाजे कहाँ गए? मेरी बालकनी? यहाँ सिर्फ 4 दीवारी है। मैं मिरर की तरफ भागी। मेरा अक्स आईने के बाहर खड़ा फिर से डरावनी हंसी हंस रहा था। फिर उसने कहा, मेरी रजामंदी है कि तू मैं और मैं तू हो जाए। अब हो गए। मेरी समझ में आ गया कि मैं अब इस आईने में कैद हो चुकी हूँ। मैं डर में अपनी जगह पर खड़ी रही। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है। मैं तुरंत मुड़ी। मैंने देखा बिस्तर पर जॉन बैठा था। उसने मुझे बताया कि कैसे वह भी इस आईने में फंस गया। उसका अक्स भी बाहर घूम रहा है और उस रात मेरे घर के बाहर आईना उसके अक्स नहीं रखा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।